सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो उवज्झायाणं ॐ नमो लोये सौवसाहुणम् हमारी पृथ्वी अद्भुत स्थलों का समन्वय है। यहाँ कुछ स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो कुछ स्थल अपनी अलौकिक अनुभूतियों के कारण सुप्रसिद्ध हैं। भारतवर्ष में एक ऐसा स्थल है जिसमें ये सारे गुण एक साथ पाए जाते हैं। ये पवित्र जगह है जैनियों का विश्व प्रसिद्ध सार्वभौमिक शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी। 24 में से 20 तीर्थंकरों और अनंत आत्माओं का मोक्ष स्थल यानी श्री सम्मेद शिखर जी। ये वही अलौकिक तीर्थ स्थल है जहां से जैन धर्म के मर्म और तत्व ज्ञान का उजाला विश्व भर में फैला। आज सदियों बाद मानव जाति के उस कल्याणकारी इतिहास का पुनरावर्तन होने जा रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के पावन आशीष तथा उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी की पावन प्रेरणा, परिकल्पना और अनुभव अर्जित अभूतपूर्व ज्ञान मंदिर गुणायतन का निर्माण होने जा रहा है। ये एक ऐसा धर्मायतन है जो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा का दिग्दर्श कराएगा। यहाँ आने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमारा जीवन क्या है और कैसा होना चाहिए, क्या होता है मिथ्या दृष्टि और कैसा होता है सम्यक दृष्टि, क्या होती है जीवन की भूल, हमें जीवन के लिए कैसा रास्ता अंगीकार करना चाहिए, कैसे होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसी होती है कर्मों की निर्जरा, क्या होता है ध्यान, कैसे प्रकट होता है केवल ज्ञान और कैसा होता है भगवान का दिव्य समोशरण, कैसे करते हैं भगवान अपना श्री विहार और कैसे होता है उनका मोक्ष गमन। इन सब का साक्षात दिग्दर्शन आपको कराएगा ये गुणायतन। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें। बोलिए 1008 भगवान पार्श्वनाथ भगवान की जय। दिगंबराचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, गुरुवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, गुरुवर श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। शंका समाधान का आज का ये सत्र प्रारंभ करें उससे पूर्व यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का और उन सभी दर्शकों का जो पारस चैनल के माध्यम से घर बैठे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं गुणायतन परिवार एवं जैन समाज कन्नौज की ओर से उन सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की
आशीर्वाद से उनके परम प्रभावक शिष्य निर्ग्रंथ गौरव मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के परिकल्पना से गुड़ायतन का निर्माण तीर्थराज सम्मेश शिखर जी की धरा पर निरंतर चल रहा है। नित्य दानवीर इस गुड़ायतन तीर्थ क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। आप भी गुड़ायतन से जुड़ सकते हैं। गुड़ायतन के ट्रस्टी बनकर निर्माण नायक, स्तंभ, सूत्रधार, निर्माण सारथी, निर्माण मित्र एवं निर्माण निधि सदस्य के रूप में आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, आप उन नंबरों के माध्यम से गुड़ायतन पर संपर्क कर अपनी सदस्यता को नोट करा सकते हैं। प्रतिदिन की तरह आज भी हमारे पास कई लोग गुड़ायतन से जुड़े हैं। मैं उन सभी का यहाँ पर नाम लेकर आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि करतल ध्वनि से उन सभी का स्वागत करेंगे। आज गुड़ायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती शील जैन, वाइफ ऑफ श्री श्यामलाल जैन, देहरादून। एक बार करतल ध्वनि से इन महानुभावों का स्वागत करेंगे। निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़ रही हैं श्रीमती चंदा देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री भागचंद जी एस सेठी, जयपुर। एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। निर्माण निधि के रूप में ही जुड़ रही हैं श्रीमती बिमला देवी, वाइफ ऑफ श्री टीकम चंद जी जैन, जयपुर। करतल ध्वनि से इन महानुभाव का भी स्वागत करते हैं। इसी के साथ निर्माण निधि के लिए जुड़ रहे हैं श्रीमती सरस्वती जैन, वाइफ ऑफ स्वर्गीय मेहताब चंद जी जैन, लखनऊ। एक बार करतल ध्वनि से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रही हैं श्रीमती रीता जैन, वाइफ ऑफ आदिश कुमार जी जैन, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। निर्माण निधि के रूप में ही जुड़ रही हैं श्री प्रकाश चंद जी, श्रीमती चांद देवी जैन, मोहम्मदपुर। एक बार करतल ध्वनि से हमारे इन महानुभावों का स्वागत करेंगे। और निर्माण निधि के रूप में ही जुड़ रहे हैं हमारे कन्नौज जैन समाज से श्री राजेश कुमार, विमल कुमार जैन परिवार, कन्नौज। मैं आदर सहित इस परिवार को यहाँ बुलाना चाह रहा हूँ कि वो यहाँ पधारे। श्री राजेश कुमार, विमल कुमार जैन, आइए सब परिवार। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच कोडरमा से पधारे हुए श्री प्रदीप छाबड़ा जी और श्री बीरेन छाबड़ा जी, वो यहाँ पधारें। करतल ध्वनि से हमारे इन दानवीर महानुभावों का स्वागत करेंगे। आपका स्वागत कर रहे हैं हमारे गुड़ायतन के ट्रस्टी श्री प्रदीप छाबड़ा जी और श्री बीरेन छाबड़ा जी। और आइए चलते हैं, आज का शंका समाधान यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, गुरुवार का कन्नौज से मंगल विहार हो चुका है। गुरसाईगंज आज नाइट में स्टे होगा। गुरुवार अभी यहाँ से विहार करेंगे। और आइए चलते हैं आज शंका समाधान के सर्वप्रथम क्वेश्चन के लिए श्री प्रदीप छाबड़ा जी और श्रीमती नीरज छाबड़ा जी, जो कि हमारे बीच कोडरमा से पधारे हैं। आप श्रीमती नीरज छाबड़ा जी, मीरा छाबड़ा जी, आइए प्रथम क्वेश्चन के लिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हर हालत में धन दुख कर फिर भी मनुष्य धन के पीछे क्यों भागता है? तो जो भाग रहे हैं उनसे पूछो। वो मुंह से कहता है धन दुख का कारण है, लेकिन लोगों को धन में ही सुख दिखाई पड़ता है। जिनको धन में सुख दिखता है वे कभी धन से विमुख नहीं हो सकते। वस्तुतः जड़ धन के पीछे वही भागता है जिसे जीवन धन का बोध नहीं होता। जिस दिन मालूम पड़ जाएगा कि जड़ धन से जीवन धन ज़्यादा मूल्यवान है, उस दिन फिर जड़ धन की निष्ठा स्वतः शांत हो जाएगी। तो ये अपने अंदर की आसक्ति का कुपरिणाम है, जिसके कारण व्यक्ति उसे ही अपने जीवन का सब कुछ मानने का भ्रम पाल लेता है। जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए कि धन तुम्हारे जीवन के निर्वाह का साधन भले हो सकता है, पर वो साध्य नहीं। पैसे से तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है,
पर सब कुछ नहीं। बस जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, व्यक्ति की अर्थलिप्सा कम होगी और उसके जीवन धारा में परिवर्तन आएगा। नमस्ते महाराज। नमस्ते गुरुवर। संसारी जीव किस तरह भ्रमण करता है? संसारी जीव किस तरह भ्रमण करता है? संसार में जैसे एक नट कठपुतली को नचाता है ना, अप करो तो अप, डाउन करो तो डाउन, राइट करो तो राइट और लेफ्ट करो तो लेफ्ट। इसी तरह कर्म है जो संसारी जीव को कठपुतली की तरह नचाता है, और हर प्राणी अपने कर्मों से बंधा है, अपने अज्ञान के परिणाम स्वरूप कर्म से बंधा है, और कर्म रूपी नट संसारी प्राणी को चतुर्गति में नचाता रहता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने गुणायतन के ट्रस्टी श्री बीरेन जी छाबड़ा और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता छाबड़ा जी। गुरुवर, एक ऑनलाइन क्वेश्चन प्राप्त हुआ है। आयुषी जैन, डॉटर ऑफ श्री सुशील जैन, मेरठ से। जैन और अजैन की महाभारत और रामायण में अंतर क्यों है? इनके समय में जैन और अजैन दोनों थे, तो अंतर किस प्रकार हो गया? देखिए, रामायण और महाभारत दोनों की संरचनाएं हैं, जैन और अजैन में नहीं। रामायण देखो तो आज की तारीख में अनेक प्रकार की रामायणें हैं, और सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक ही परंपरा में वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में भी बहुत अंतर है। तो ये रामचंद्र जी एक महान आत्मा हुए, महापुरुष हुए, श्री कृष्ण भी एक महापुरुष हुए, और इन दोनों के जीवन से जुड़ा हुआ है रामायण। और महाभारत में श्री कृष्ण पांडवों और कौरवों के साथ जुड़े। तो ये महान पुरुष थे, इनको सभी परंपराओं ने अपनाया, और इनके जीवन में घटित प्रसंगों को अपने अपने दार्शनिक मान्यताओं के साथ जोड़ दिया गया। क्योंकि वैदिक परंपरा अवतारवाद को मानती है, तो उसमें प्रारंभ से ही श्री राम और श्री कृष्ण को एक अवतारी पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया और जन्म से भगवान माना गया। जैन परंपरा अवतारवाद को कतई स्वीकार नहीं करती। जैन परंपरा के अनुसार हर आत्मा परमात्मा बन सकता है, नर से नारायण बना जाता है। वो अपने जीवन का उत्कर्ष करके अपने जीवन को उसके चरमोत्तम रूप में प्रकट कर सकता है। इसलिए जैन रामायण में जो कुछ भी रामचंद्र जी का वर्णन है वो मानवीय रूप में, उसमें किसी भी प्रकार की अतिरंजना और अतिशयोक्ति जैसी बात नहीं है। महाभारत के भी कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिन प्रसंगों को आज के विज्ञान के युग में कोई भी व्यक्ति सहज रूप से पचा नहीं सकता, लेकिन जैन परंपरा में जिस महाभारत की चर्चा है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो हजम ना हो। तो ये अलग अलग परंपराओं में होने वाले भेद का एक कारण है, और घटनाएं घटी, काव्यों में कवियों ने उसे लिखा और उसे अपनी भाषा में लिखा, तो एक ही महापुरुष की कथा को लिखने में भी अंतर आ जाता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने बीच उपस्थित श्री डॉक्टर सुहास साहा। एक मिनट, ये तो होने दो, अभी हुआ कहाँ, बोलो। नमस्ते महाराज जी। मैं वीरेंद्र जैन कोडरमा से महाराज जी के दर्शनार्थ आया हुआ हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर यदि कोई व्यक्ति किसी अपने निकट संबंधी से कुछ अपेक्षा रखता हो, और अगर वो उस अपेक्षा के प्रतिकूल उपेक्षित हो जाए और उसका मन व्यथित हो जाए, तो उसका निराकरण किस प्रकार करें? देखिए, ये अपेक्षा और उपेक्षा का खेल ही बड़ा विचित्र है। प्रायः व्यक्ति अपेक्षाएं रखता है, और जब उसकी पूर्ति हो जाती है तब तो ठीक है, लेकिन उपेक्षा हो तो बड़ी तकलीफ हो जाती है, और कई बार लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमें कभी भी पहली बात तो किसी से अपेक्षा ज़्यादा रखनी नहीं चाहिए, और यदि कहीं हमने अपेक्षा रखी और उपेक्षा हुई तो अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा भी पाया गया है कि सामने वाले की सहज क्रिया में भी हमें अपनी उपेक्षा दिखती है। उसने हमारी उपेक्षा की नहीं, पर हमने अपने आप को उपेक्षित महसूस कर लिया,
सामने वाले ने हमारा अपमान किया नहीं, पर हमने अपने आप को अपमानित महसूस कर लिया। ये कब होता है? जब हमारे मन में ज़्यादा अपेक्षाएं पलती है। दूसरी बात, कई बार मन के विरुद्ध बात घटती है, पर उस घटना के पीछे कोई कारण होता है, उसको हम ध्यान में नहीं देते और सोचते हैं कि हमें इग्नोर किया गया। तो जब तक समग्रता से वस्तु के स्वरूप को, परिस्थितियों को आप नहीं समझें, तब तक अपने आप को कभी उपेक्षित महसूस न करें, अन्यथा सिवाय अशांति के कुछ नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप अपने किसी मित्र से मिलने के लिए दिल्ली गए। उस मित्र से मिलने के लिए जो आपके नगर में आया था, आपने उसके लिए जी जान एक कर दिया था और उसने आपको अपना कांटेक्ट नंबर दिया और कहा कभी भी दिल्ली आओ, मेरे घर आना, मैं खुद तुम्हें रिसीव करने आऊँगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप निकलते ही फ़ोन कर दिए। सामने वाले ने कहा बहुत खुशी की बात है, मैं कई दिनों से इंतज़ार कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं रिसीव करने आऊँगा। और आप दिल्ली जैसे शहर के स्टेशन में उतरे, सामने वाला नदारत, अब क्या प्रतिक्रिया करोगे? बड़ा मक्कार आदमी निकला, बातें तो बड़ी मीठी मीठी करता है, अब क्या मतलब है, मैं तो जाऊंगा भी नहीं उसके घर, अब सीधे होटल चलता हूँ, चलो कोई टैक्सी पकड़ने चलता हूँ। जितनी गाली मन में आएगी सब दोगे उसको मन से। दोगे कि नहीं दोगे? दे रहे हो। क्यों? उसने हमें ब्लब दिया, हमारी उपेक्षा की, झूठा आश्वासन दिया, तुम्हारे मन में न जाने क्या क्या बातें आई, और तुम टैक्सी लेने के लिए खड़े हुए हो कि तभी देखते हो कि सामने वाला आदमी, उसकी गाड़ी रुकी है और बदहवास सी स्थिति है, उसके पिताजी जैसे कोई व्यक्ति हैं, गंभीर रूप से बीमार जैसे दिख रहे हैं और हॉस्पिटल में लेके जा रहा है। अब क्या करोगे? अरे भाई जरूर इसको कोई गड़बड़ हो गई होगी। आप रुके, नज़र से नज़र मिली, इशारा में सामने वाले ने कह दिया बस थोड़ा माफ़ करना। पिताजी को अंदर भर्ती करा करके आया और बाहर आकर के फिर थोड़ी देर बाद मिलता है, भैया माफ़ करना, मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए गाड़ी निकाल ही रहा था, गैरेज से गाड़ी निकाला, किसी बीच मेरे पिताजी को अटैक आ गया, कोई नहीं था, मुझे पिताजी को लेकर के सीधे अस्पताल आना पड़ा और कोई व्यवस्था नहीं थी, गाड़ी में खुद ड्राइव कर रहा था, इसलिए तुम्हें फ़ोन भी नहीं कर पाया, तुम्हें तकलीफ़ हुई, हमें माफ़ करना। अब बोलो क्या होगा? अब लगेगा अरे मैं कैसा पागल आदमी, मैं तो कितनी उल्टी पुल्टी बातें सोच लिया था, ये आदमी इतना अच्छा है, इसकी परिस्थिति ऐसी थी। अगर व्यक्ति ऐसी बातें सोचना शुरू करे, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। जब ऐसा होगा तो कभी उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे। दूसरी बात, हमको कई बार इस सेंस में भी उपेक्षा लगती है कि किसी को कुछ ज़्यादा किया, हमको कम किया, ये भी उपेक्षा। अरे सामने वाले ने जिसको जो करना था सो करा, हमारा उस पर अधिकार थोड़ी है। कम दिया तो उसकी बला, ज्यादा दिया तो उसकी बला। मैं तो कोई अपेक्षा लेकर ही नहीं गया था कि हमको कुछ दे। देना है तो दे, नहीं देना है तो मत दे। हम तो अपना कर्तव्य निभाएंगे, मन में कभी इस तरह की उलझन नहीं होगी। और इन बातों को अगर दिमाग में आत्मसात नहीं करोगे, सारी जिंदगी रोते रहोगे। नमस्ते महाराज। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री डॉक्टर सुहास साहा मुंबई और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती डॉक्टर मोनिका साहा मुंबई, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पद्मा जैन और श्री अतुल जैन कन्नौज। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। मोक्ष मार्ग किसी एक धर्म के संप्रदाय का नहीं है, आपके कथन में पहले आया था। बहुत से देश और विदेश के लोग जो है, जिन्हें जाति स्मरण हुआ है, जिन्हें पूर्व भोग का ज्ञान हो गया है और उन्हें पता पड़ गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ और आत्मा हूँ और आत्मा और शरीर भिन्न है, ऐसे जीव और अजीव तत्व पे जिनका श्रद्धान हो गया है, ऐसे व्यक्तियों को क्या सम्यक दृष्टि कह सकते हैं? देखिए, अगर सम्यक श्रद्धान हुआ है तो सम्यक दृष्टि कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जैन धर्म के अनुसार तो ये सम्यक श्रद्धान नरक में भी हो सकता है, तो आप मनुष्य की बात कर रहे हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि होना केवल जैनियों की बात नहीं है, जैनियों की बपौती नहीं है, प्राणी मात्र के जीवन में हो सकता है। चारों गति के पंचेंद्री भव्य संगी जीव जो है, वो संगी पंचेंद्री भव्य जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। अब रहा सवाल कि और लोगों में जो ऐसे परिणाम देखने में आते हैं, जो तत्व को अपने सामने रख करके चलते हैं, भेद विज्ञान की बात जिनके जीवन में दिखती है,
तो क्या उन्हें सम्यक दृष्टि कहा जाए? यदि यथार्थ भेद विज्ञान है तो वो किसी भी संप्रदाय में हो, उन्हें सम्यक दृष्टि कहने में कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। और केवल उसमें भी कुछ भिन्नता है, एकांत आदि की अपेक्षा या वस्तु के स्वरूप की अपेक्षा, तो वो सम्यक्ति नहीं कहलाएंगे। वैराग्य होना अलग बात है, आत्मा के प्रति लगाव होना अलग बात है, पर आत्मा के सम्यक स्वरूप का ज्ञान और श्रद्धान होना सबसे जरूरी है। चाहे देवशास्त्र गुरु अलग हो, देव शास्त्र गुरु तो जहाँ नहीं है वहाँ भी सम्यक दर्शन है। नरक में है कि नहीं? वहाँ तो देव शास्त्र गुरु कुछ नहीं है, लेकिन भीतर कर्मों का चय छह उपशम उपशम और तत्व का सम्यक श्रद्धान, ये मूल तत्व। नमोस्तु महाराज जी। कन्नौजवासी तो बहुत ही भाग्यशाली और पुण्यवान जीव है जिन्हें आप जैसे ज्ञान ध्यान तप में लीन गुरु का समागम मिला। मुंबई जैसे शहरों में ये चीज़ बहुत ही दुर्लभ है। जैसे भगवान का समोशरण भव्य जिनों के भाग्य और पुण्य की वजह से जाता है, वैसे हम बम्बई वासी या शहरी जन आप जैसे मुनियों का विहार वहाँ होने के लिए, पुण्य बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? देखो, पुण्य बढ़ाने के लिए क्या करो? नित्य भावना भाव और जितनी बन सके आराधना करो, यही पुण्य की अभिवृद्धि का कारण है। और अपने नगर में समागम मिले ये भावना तो रोज भाव ही, जब तक न मिले तो गुरु आपके यहाँ भले ना आ सके, आप गुरु के पास तो आ ही सकते हो। जैसे आए हो ऐसे बीच बीच में आकर के लाभ लेते जाओ। पुण्य बढ़ाना तो बहुत छोटी बात होगी, जीवन ही पुण्य बन जाएगा। श्री अतुल जैन कन्नौज और उसके बाद श्रीमती पद्मा जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीतू जैन कन्नौज। नमस्ते महाराज जी। जाते नहीं है, फिर गौतम गढ़धर क्यों चले गए? देखो, भगवान के समोसरण में जो मिथ्या दृष्टि नहीं जाने की बात है वो उनके श्री मंडप भूमि में। भगवान के श्री मंडप भूमि में जो 12वीं माने 12 सभा जहाँ लगती है, अष्टम भूमि, वहाँ मिथ्या दृष्टि नहीं जाते, पर बाहरी हिस्से में मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। गौतम गणधर जो थे वो मिथ्यात्व से मंडित थे, लेकिन कहते हैं भगवान के समोसरण में मानस्तंभ को देखते ही उनका मान विगलित हो गया और उस मान के विगलित होने से उनके अंदर का श्रद्धान प्रकट हो गया और वे सम्यक्ति हो गए। और सम्यक्ति होकर वे भगवान की चरण शरण में गए। आए थे शास्त्रार्थ करने के लिए और भगवान के चरणों में गए तो उनके शरण में चले गए, शरणार्थी बन गए, उनके शिष्य बन गए। नमस्ते महाराज। श्रीमती पद्मा जैन। आज दोपहर के स्वाध्याय में वैनयिक मिथ्यात्व के बारे में पढ़ा। हम लोग तो समझते हैं, पर छोटे बच्चे जो हैं आजकल स्कूलों में बच्चों को सभी गणपति के बारे में, दुर्गा के बारे में और सब कुछ हर महीने जो जो अजैन लोगों के त्यौहार आते हैं सभी को सिखाया जाता है। तो फिर बच्चे घर में आते हैं, मेरा 7 साल का पोता है, तो वह पूछता है हमसे कि दादी आप तो बोलती हो कि अपने दिगंबर भगवान को ही मानना चाहिए, तो हमारी टीचर ने तो हमें ये बताया है, तो हम उतने छोटे बच्चे को कैसे समझाएं? देखिए, बच्चे हों या बड़े, हमें किसी के विरोध और समर्थन की बात नहीं करना है। हमें सबसे पहले उन्हें वीतरागता का बोध कराना। वस्तुतः हम पूजा आराधना क्यों करते हैं, ये जब समझ में आ जाए तो पूज्य कौन है ये अपने आप सामने स्पष्ट हो जाए। लेकिन इतने छोटे बच्चे ये बात बता रहा हूँ, प्रारंभ से बच्चों के दिल दिमाग में ये बात बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से बैठाने की जरूरत है कि सच्चे देव, शास्त्र और गुरु का स्वरूप क्या है, उनकी पूज्यता क्या है, हम उन्हें क्यों पूजते हैं। ये बात उनके मन में बैठ जाएगी तो फिर ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्रीमती नीतू जैन कन्नौज और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आरती जैन कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, संसार रूपी समुद्र से पार करने वाले मुनिराज किसके समान होते हैं? मुनि महाराज किसके समान होते हैं? जिसके समान देख लो उसके समान है। समझ गए? मुनि महाराज तो मुनि महाराज हैं ही, लेकिन मुनि महाराज को अगर देखा जाए तो भगवान का प्रतिनिधि या भगवान के लघुनंदन के रूप में भी देखा जा सकता है। श्रीमती आरती जैन कन्नौज। गुरुवर सीमा जी बड़कुल मध्य प्रदेश से एक ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ रही हैं। गुरु भक्ति के बाद
36 बार नमोकार मंत्र क्यों पढ़ा जाता है? ये हम लोगों के दिन भर के प्रवृत्तियों में होने वाले दोष का प्रायश्चित है, जिसमें 4 कायोत्सर्ग होते हैं। इसलिए शाम के टाइम में 36 बार, रात्रि में प्रवृत्तियाँ अल्प होती है, इसलिए सुबह के टाइम में 18 बार 2 कायोत्सर्ग करते हैं। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, पर्व तो कई तरह के होते हैं, राष्ट्रीय होते हैं, धार्मिक, सामाजिक। हमारे यहाँ पर अष्टमी, चतुर्दशी, अठाइयों को पर्व कहा जाता है। तो इस तरह के पर्व का क्या मतलब, इन्हें पर्व क्यों कहा जाता है? तिथियाँ तो बहुत सारी हैं, पर सारी तिथियों को पर्व नहीं कहते, इन्हीं को कहते हैं। पर्व किसको बोलते हैं? पर्व का मतलब होता है संधि या पूर्व। जहाँ एक के साथ एक जुड़ जाए उसका नाम पर्व है। तो तिथियां तो सामान्य तिथियां हैं, पर जिन तिथियों में कोई वैशिष्ट जुड़ जाए उसको हम पर्व बना लेते हैं। विभिन्न प्रकार के पर्व हैं जिनको विभिन्न विभिन्न अवसरों पर मनाया जाता है। जैसे आपने अभी कहा, राष्ट्रीय पर्व, ऐतिहासिक पर्व, आध्यात्मिक पर्व, सामाजिक पर्व, धार्मिक पर्व, ये अलग अलग पर्व हैं। ये हमारी अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व के रूप में कहा गया। पर्व का एक दूसरा अर्थ होता है जिसमें जो हमारे अंदर नया उल्लास, उमंग भरे, जो हमारी सांस्कृतिक चेतना या धार्मिक चेतना को और अधिक पुष्ट या उद्दीप्त करे। तो अष्टमी और चतुर्दशी की इन 2 तिथियों को इस रूप में लिया गया है जिससे हम अपनी धार्मिक भावनाओं को और अधिक प्रगाढ़ करते हैं और अपने जीवन की धारा को मोड़ते हैं। इसे शाश्वत धार्मिक पर्व के रूप में लिया गया, क्योंकि इन तिथियों में व्यक्ति विशेष प्रकार की साधना, तपाराधना करता है। अष्टमी और चतुर्दशी के महत्व के बारे में मैंने पहले भी बताया। अष्टानी पर्व विशिष्ट धर्माराधन का पर्व है, क्योंकि इन तिथियों में देवता लोग भी अपने स्वर्ग को खाली करके भगवान की आराधना के लिए जाते हैं। तो ये काल मंगल के रूप में गिना जाता है। ऐसे दिनों में व्यक्ति यदि धर्म का आराधन करता है तो वो उनके जीवन के लिए ज़्यादा मंगलकारी बन जाता है। इसलिए ऐसी तिथियों को पर्व के रूप में मना लिया जाता है। नमोस्तु। इसके बाद तैयार रहेंगे मयंक जैन कन्नौज, कुमारी पलक जैन कन्नौज और सौम्य जैन कन्नौज। गुरुवर ऑनलाइन कमल कुमार जी जैन गुना मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, मंदिर में मूल नायक भगवान को इतना महत्व क्यों दिया जाता है जबकि बाकी भगवानों को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, ऐसा क्यों? देखो, जिनके नाम से मंदिर बनाया, जिनका मंदिर है, जिनका जिन्हें हमने मूल नायक में प्रतिष्ठित किया, तो उनको तो महत्व होगा ही। जैसे एक घर है, घर के सब सदस्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मुखिया तो मुखिया ही होता है। यद्यपि हमारे 24 तीर्थंकर में कोई आगे और कोई पीछे नहीं है, किसी को प्रधान और गौण नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जो भगवान को विराजमान कर रहा है उसके लिए कोई मुख्य और कोई गौण होता है। तो हमने जब मंदिर का निर्माण किया, निर्माण करते समय जिन्हें मूल नायक के रूप में हमने प्रतिष्ठापित किया, तो उन तीर्थंकर विशेष को हमने सबसे ज़्यादा महत्व दे दिया। तो जिसे हमने प्रधान के रूप में स्थापित किया, मूल के रूप में स्थापित किया, उसकी विशिष्ट आराधना तो होनी ही चाहिए और तभी उसका सच्चा लाभ भी मिलता है। बरसों पूर्व बनारस नगरी में समंतभद्र स्वामी ने महादेव को नमस्कार किया तो देवादिदेव प्रकट हो गए। तो क्या आज के समय में श्रावक व मुनि के नमस्कार में ऐसी ताकत है या शक्ति है कि ऐसे कुछ घटित हो और जैन धर्म का प्रचार या धर्म प्रभाव न हो? ऐसी समंतभद्र महाराज ने चमत्कार के लिए नमस्कार किया होता तो ये नहीं होता, पर उन्होंने हृदय से भरकर नमस्कार किया तो ये चमत्कार घट गया। समंतभद्र महाराज के भीतर जैसी श्रद्धा थी, जैसी दृढ़ता थी, वैसी श्रद्धा और दृढ़ता आज के किसी साधु या गृहस्थ के जीवन में हो जाए तो ये संभव हो सकता है, लेकिन श्रद्धा तो पहले हो, उसके बाद ही ऐसा होगा। क्योंकि समंतभद्र महाराज भी पंचम काल में ही जन्म लिए और अभी भी पंचम काल है। पंचम काल में भी आश्चर्यजनक घटनाएं घटती है, पर ये घटनाएं उस योग्य महापुरुषों के द्वारा ही घटती है, हर किसी के द्वारा नहीं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, चैत्यालय और मंदिर में क्या फर्क है? चैत्यालय और मंदिर में क्या फ़र्क है? देखो, मंदिर भी चैत्यालय है, जिसमें शिखर होता है वो मंदिर होता है।
और घर में जो चैतालय होता है बिना शिखर का होता है, जिसमें 11 अंगुल तक की प्रतिमा होती है, उसको चैतालय कहा जाता है। ग्रह चैतालय को चैतालय कहने लगे और लोगों ने एक दूसरी परिभाषा बना दी कि शिखरबंद मंदिर मंदिर और बिना शिखर का मंदिर चैतालय। ये ठीक बात नहीं है। चैतालय में 11 अंगुल तक की प्रतिमा होती है। ठीक है। नमोस्तु महाराज जी। समूह शरण की अपने जैन धर्म में क्या हिस्ट्री है और ये क्या होता है? समूह शरण का मतलब क्या होता है? सम्यक रूप से जहाँ सबको शरण मिले उसका नाम समूह शरण। ये भगवान की धर्म सभा का ही एक नाम है, जहाँ बैठकर तीर्थंकर भगवान अपना उपदेश देते हैं, धर्मोपदेश देते हैं, उसे समूह शरण कहते हैं। तो ये 24 तीर्थंकरों की इस अनादिकालीन परंपरा में अनादि से है। वर्तमान में सबसे पहला समूह शरण भगवान ऋषभदेव का लगा। नमस्ते। सौम्य जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती स्वीटी जैन, फरखाबाद। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो एक ये स्टेटमेंट है, फेलियर आर द पिलर ऑफ सक्सेस, जो इसका फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस, जो इसका ये कॉन्सेप्ट है महाराज जी, कभी समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो फेल हो जाते हैं उनको सक्सेस या दोबारा उठने का फॉर्मूला हम लोग को प्रायः नहीं मालूम होता है। तो महाराज जी, ऐसी लाइफ में कौन सी सिचुएशन आ सकती हैं जब हम इस स्टेटमेंट को अप्लाई करें और इसका अपने लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? ये जो बात कही गई फेलियर आर द पिलर ऑफ सक्सेस, जिस संदर्भ में कही गई, यदि उस संदर्भ में समझा जाए तो व्यक्ति इसके माध्यम से बहुत कुछ पा सकता है। वस्तुतः व्यक्ति गिर के ही उठता है। कोई व्यक्ति गिर गया, इसका मतलब वो गिर गया तो हमेशा को गिरा ही रहेगा, ऐसी बात कभी नहीं समझना चाहिए। गिर करके भी व्यक्ति संभले तो उठ सकता है। कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में पिछड़ गया तो इसका मतलब वो कभी ये ना सोचे कि अब मेरे आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। उसे यही सोचना चाहिए, जो पिछड़ता है वही आगे बढ़ता है। चरैवेति 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 के सिद्धांत को आगे लेकर के चलना चाहिए और अपने जीवन की विफलताओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। उसकी समीक्षा करनी चाहिए और समीक्षा करके देखना चाहिए कि हमारी चूक कहाँ हुई। और व्यक्ति यदि अपनी सही समीक्षा करता है और अपने जीवन की चूक को पकड़ लेता है तो उस चूक से भी वो बहुत कुछ उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। देखिए, फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस कैसे होता, मैं एक घटना सुनाता हूँ। एक युवक किसी सफलतम व्यक्ति के पास पहुँचा और उससे पूछा कि आपके जीवन की सफलता का राज क्या है। उसने उत्तर दिया, सही निर्णय। आपकी सफलता का राज क्या है? जवाब दिया, सही निर्णय। युवक ने दूसरी बार पूछा, सही निर्णय आपने कैसे पाया? उनने जवाब दिया, गलत निर्णय। सही निर्णय कैसे पाया? तो बोला, अनुभव से। सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे पाए? तो बोला, अनुभव से। युवक ने फिर से पूछा, आपने सही निर्णय लेने का अनुभव कैसे सीखा? उनने जवाब दिया, गलत निर्णय। सामने वाला अवाक रह गया कि गलत निर्णय से सही निर्णय लेने का अनुभव कैसे पाया? उन्होंने कहा कि मैंने अपने हर गलत निर्णय की समीक्षा की और बाद में तय कर लिया, जीवन में इसकी कभी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। मैं सही निर्णय लेने में समर्थ हो गया और आगे बढ़ गया। समझ गए? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी में समाहित है। श्रीमती स्वीटी जैन, फरखाबाद। नमोस्तु महाराज जी, हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? आप फर्रुखाबाद से आई हैं और आपके परिवार में अभी जो कानपुर में घटना घटी, अजय भाई इस दुनिया में नहीं रहे और आपने पूछा है ऐसी घटनाएं क्यों हो रही। देखो, धर्म के काम से ही जानते हैं। ऐसा है, जीवन में संयोग वियोग लगे रहते हैं। अब ये घटना पर्टिकुलर क्यों हुई है ये तो कोई दिव्यज्ञानी ही बता सकता है। बेटा भी गया वैसे के वैसे। हाँ, समझ रहा हूँ आपकी बात और आपकी वेदना को भी समझ रहा हूँ और पूरे परिवार की वेदना को मैं समझ रहा हूँ। ये संसार है, संसार में इस तरह के संयोग बनते रहते हैं। महापुरुषों के जीवन में भी इस तरह के प्रसंग आते हैं। अब ऐसी घटना क्यों हुई? निश्चित किसी न किसी प्रकार का कोई पुराना ऐसा संबंध होगा, अल्पायु लेकर आए या ऐसा जीवन में अच्छा करते हुए भी कुछ गलत कर दिया हो, उसका ये प्रसंग हुआ। कारण तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ कि जीवन में ऐसी घटने वाली घटनाओं को लेकर ज़्यादा शोक करना अच्छी बात नहीं है। चक्रवर्तियों के जीवन में भी ऐसे प्रसंग आए।
अनंग सरा चक्रवर्ती की पुत्री थी और उसका अपहरण हुआ। पूरा जीवन जंगल में बिताया, 3000 वर्ष तक जंगल में रही और उसे अंत में अजगर ने ले लिया। मुनि महाराजों के जीवन में ऐसी बात आई। सुकौशल मुनि महाराज बने, दीक्षित होकर के पहला चातुर्मास किया, पहली बार आहार के लिए निकले और उनकी माँ शेरनी बन करके खुद उनकी हत्या कर दी। सुकुमाल मुनि महाराज मुनि बने और शालिनी ने, जो उनके पूर्व अवस्था की एक संबंधी भी थी, भाभी थी, उसी भाभी ने शालिनी बनकर अपने 2 बच्चों के साथ उन्हें 3 दिन तक कुतर कुतर करके खाया। तो ये संसार है। धर्म के कार्य में जाने वाले के साथ घटना घटी, अरे धर्मी के ऊपर ऐसी घटना घट जाती है। ये संयोग है, इसको कोई नहीं रोक सकता। कोई ना कोई पुराना कनेक्शन, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कार्य में इन्वॉल्व न भी हों, पर कहीं दूसरे के मन में वैसी बात बन जाए तो वो हमारे ऊपर ऐसे उपसर्ग कर देते हैं। जैसे सुकौशल की माँ आर्त ध्यान से मरी, अपने बेटे के मोह से मरी। वो नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा दीक्षित हो, और बेटा दीक्षित हो गया, आर्त ध्यान से मरी। जिस बेटे के पीछे मर रही थी, मरने के बाद सिंहनी बनकर उसी बेटे को मार डाली। ये संसार है। एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं घटते रहती है। अब इसका क्या कारण है, पर्टिकुलर किसी एक घटना का कारण बताना मेरे ज्ञान के का विषय नहीं है। मैं बता नहीं बच्चों सकता। को समझाना मुश्किल हो गया। पहले तो वो ये कहते थे कि मम्मी मंदिर जाना है, मतलब सिखाया जैसे तैसे। पहले बड़े बेटे का हो गया तो वो नहीं जाता था, फिर जैसे तैसे अब चालू किया था उसने जाना, अब फिर अब ऐसा हो गया। ऐसा है कि समय है, धीरे धीरे समझाया जाएगा। उनको ये समझाना चाहिए कि जन्म मरण, संयोग योग, हानि लाभ हमारे हाथ में नहीं, भगवान भी इसको नहीं रोक सकते। यदि ये बताया जाए कि मंदिर जाने वाले के जीवन में ऐसे संकट नहीं आते तो ये गलत कंसेप्ट है। हमें ये बताना चाहिए कि मंदिर जाने वाले के जीवन में कितने भी बड़े संकट आए वो संभल जाता है। तत्व के स्वरूप को, जीवन मरण, संयोग योग, हानि लाभ जब हमारे हाथ में नहीं है तो इन घटनाओं को स्वीकारने के अलावा हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। तो उसको स्वीकारने का प्रयास करना चाहिए और सामने वाले के मनोभाव को उसी अनुरूप जगाने का प्रयास करना चाहिए। घटनाएं घटती है, मन विचलित होता है, लेकिन इसका समाधान तो केवल तत्व ज्ञान ही है। महान पुरुषों के जीवन में भी जब बात ऐसी घटती है तो हम किस खेत की मूली हैं, ये तो एक संयोग। इसके बाद तैयार रहेंगे विकास जैन कन्नौज, अंकुर जैन कन्नौज और श्रीमती गुंजन जैन कन्नौज। गुरुवर प्रीति जी अजमेरा इंदौर से एक ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ रही हैं। अगर कोई महिला गर्भवती है तो अगर इच्छा होती है धर्म करे जबकि पहले कभी नहीं किया, तो ये प्रभाव गर्भ में आए जीव का है क्या? एक बात और, जो अभी पहला प्रश्न पूछा, मैं इसी शंका समाधान के माध्यम से पूरे अजय के पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद देना चाहूँगा और ये संदेश देना चाहूँगा कि दुख की घड़ी में अपना धैर्य न खोए। नीति कहती है विपत्ति धैर्य मथा भुदये क्षमा। विपत्ति के घड़ी में धैर्य ही एक आलम्बन है। धैर्य का आलम्बन ले, जो भी अघट घटे उसको धीरज पूर्वक स्वीकारना चाहिए। इसमें किसी का दोष नहीं, दोष अपने अपने कर्मों का है। और ये सोच करके कि धर्म के कार्य में जा रहे थे इसलिए ऐसा हुआ, अपने मन को दुखी करने की अपेक्षा ये सोचना चाहिए कि धर्म के कार्य में जाते समय ऐसा हुआ तो जो भी हुआ होगा वो सदगति के ही पात्र हुए होंगे। ऐसा सोचना, जिसको जाना है, रोज सैकड़ों लोगों की एक्सीडेंट होती है। लोग, हम सुनते हैं लोग मरते हैं, हजार सैकड़ों मरते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं। सब धर्म के कार्य में जाते हैं, उनके ही साथ ऐसा एक्सीडेंट होता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये एक संयोग है और संयोग को संयोग के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। अभी इधर से प्रश्न क्या पूछा गया? प्रीति जी अजमेरा इंदौर से पूछ रही हैं, अगर कोई महिला गर्भवती है तो अगर इच्छा होती है धर्म करे जबकि पहले उसने धर्म नहीं किया, तो ये प्रभाव गर्भ में आए जीव का है क्या?
निश्चित ये कहा जा सकता है और पेट में रहने वाले जीव का प्रभाव माना जा सकता है। और ऐसी माँ को ये सोचना चाहिए कि ज़रूर कोई सौभाग्यशाली उसके पेट में आया है जो उसके भी शुभोदय का निमित्त बन रहा है, कल्याण का निमित्त बन रहा है। विकास जैन कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न महाराज ये सुखी जीवन का रहस्य क्या है? सुखी जीवन का रहस्य क्या है? सुखी जीवन का रहस्य केवल इतना ही है, अगर मैं सार में कहूँ तो 4 बातें कहना चाहता हूँ। अपने जीवन को दुखी होने से बचाना चाहते हो, 4 बातें हैं। पहली बात, जो तुम्हें मिला है उसे पसंद करो, उसमें संतोष करो। मनुष्य की दुर्बलता यह है कि जो मिलता है उस पर संतोष नहीं है, जो नहीं मिलता उसके पीछे भागने की कोशिश करता है। तो जो तुम्हें मिला है उसमें संतोष करो। दूसरी बात, लाभ और हानि में स्थिरता रखने की कोशिश करो। तीसरी बात, अपने आप को यथासंभव प्रतिक्रियाओं से बचाओ, प्रतिक्रियाओं से प्रभावित न हो और यथासंभव प्रतिक्रियाएं कम से कम करो। और चौथी बात, जीवन मरण संयोग वियोग सब विधि के हाथ में है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा रख लो, जीवन कभी दुखी नहीं होगा। नमोस्तु। अंकुर जैन कन्नौज। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती गुंजन जैन कन्नौज। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, तीर्थंकरों में बल कितना होता है वह उनकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? ये सब प्रतियोगिताओं के प्रश्न है। तीर्थंकरों के लिए अतुल बल, उनके जन्म के 10 अतिशयों में अतुल बल है, समझ गए? तो ये अतुल बल के धनी होते हैं, उनके पास कितना बल होता है ये शास्त्रों में खोज करके बताओ, मैं उत्तर नहीं दूंगा। श्रीमती और प्रतियोगिता के कोई प्रश्न मुझसे मत पूछना। हाँ। श्रीमती गुंजन जैन कन्नौज। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मन में किसी के प्रति विकार आ जाए तो कैसे उसे किस तरह से दूर करना चाहिए? जिसके प्रति विकार आया है उस विकार को शांत करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। उसके प्रति पॉजिटिव सोचो, उसके गुणों को देखो, उसके उपकारों को देखो और अपने मन को इस बात से समझाओ कि इस प्रकार के विकार से ग्रसित होने का कुपरिणाम क्या होगा। मैं खामोखा किसी से अच्छा संबंध नहीं बना सकूं तो बुरा रिलेशन क्यों बनाऊं। इतनी बात को अगर आप अपने मानस में स्थापित करती हैं तो बहुत कुछ संभव है कि आप अपने विकारों को नियंत्रित कर सको। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री आयुष जैन फरखाबाद और श्री श्रवण जैन हैदराबाद। गुरुवर विक्की जैन सागर से एक ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरी एक बीमारी दूर नहीं हो पाती और दूसरी बीमारी लग जाती है, मेरे कौन से कर्म का ये उदय है जो मैं हर समय बीमार रहता हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ? देखिए, निश्चित आपके अशुभ कर्म का उदय है। अशाता वेदनी और स्थिर अस्थिर नाम कर्म के असंतुलन से व्यक्ति के जीवन में इस तरह की बीमारियों की स्थितियां बनती हैं। अब आपने पूछा है इस बीमारी की स्थिति में मैं क्या करूं। पहली बात तो आप अपनी स्तन की बीमारी को मन की बीमारी न बनने दें। आपके जीवन में एक बीमारी जाती नहीं, दूसरी बीमारी आती है, फिर भी आप ये सोचो, चूँकि आप प्रश्न कर रहे हो तो मैं समझ रहा हूँ आपकी ऐसी बीमारी नहीं होती होगी जो आप बिस्तर पकड़ लेते हो। आपकी छोटी मोटी बीमारियां हैं जो पीछे लग रही है, तो इसको लेकर के आप पॉजिटिव ये सोचो कि मेरी जो भी बीमारियां हैं वो बीमारी मेरे छोटे मोटे पाप के रूप में निकल रहे हैं, बड़े पाप छोटे में निकल रहे हैं। अगर बड़े पाप एक साथ उदय में आ जाए तो हो सकता है मैं ऐसी गंभीर बीमारी का शिकार बन जाऊं कि मुझे कई दिनों तक अस्पतालों में रहना पड़े, बिस्तर पकड़ना पड़े। इसलिए आप इन बीमारियों को अपने जीवन की जो छोटी मोटी दुष्प्रवृत्तियों के परिणाम के रूप में लो, छोटे पाप के रूप में लो। दूसरी बात, बीमारियां यदि है भी तो अपने आप को बीमार मत मानो। तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो। बीमार आप तन से हैं, मन से नहीं। और कभी भी अपने आप को बीमार मानो ही नहीं। बीमार तो वह है जो अस्पताल में पड़ा हुआ है, बीमार तो वह है जिसे पैरालिसिस का अटैक आया हुआ है, बीमार तो वह है जो कोमा में पड़ा है, बीमार तो वह है जिसे कोई मेजर सर्जरी कराने की ज़रूरत हो रही है, बीमार वो है जो पराश्रित है। आप अगर अपना सारा कार्य अपने हाथों से करने में सक्षम हैं तो अपने आप को बीमार मत मानो। कदाचित किसी गंभीर रोग से भी ग्रसित है तो भी। महाराज जी, जैसा हम जानते हैं हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, पर हम ये बात किसी और को बताते हैं तो उनका ये प्रश्न उठता है, ऐसे उनकी तादाद बढ़ जाएगी।
तो उसका क्या जवाब दें? उनसे बोलो कि जिन जीवों को हम नहीं खाते उनकी तादाद क्यों नहीं बढ़ी। गधे घोड़ों का मांस कोई नहीं खाता, उनकी तादाद क्यों नहीं बढ़ी। ये कुतर्क है कि अगर हम जानवरों को मार के नहीं खाएंगे तो उनकी तादाद बढ़ जाएगी। ऐसी बात नहीं है। जानवरों का नियंत्रण प्रकृति खुद करती है। बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जिनको कोई नहीं खाता पर उनकी तादाद नहीं बढ़ी, बल्कि ऐसा करने से तादाद घट गई है। ये एक बड़ी समस्या है कि आदमी जानवरों को मार मार कर खुद जानवर बन गया, तो बहुत सारे प्राणी ऐसे भी हैं जिनकी नस्ल पर ही संकट आ गया। तो ये हमें सोचने की बात है। नमस्ते महाराज। श्री श्रवण जैन, हैदराबाद। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, हम जैसे युवकों के लिए धर्म के बेसिक्स ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, और तो कोई ऐसी पुस्तक है जिससे हम शुरुआत करें और जिससे हमारा धर्म का ज्ञान बढ़े? अगर हिंदी में समझ सको तो हमारी एक कृति है जैन धर्म और दर्शन, उसको पढ़ करके जैन धर्म की बेसिक बातों को सीख सकते हो। बहुत जल्दी उसका अंग्रेजी वर्जन भी आने वाला है। नमोस्तु। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रश्मि जैन, हैदराबाद। गुरुवर, एक ऑनलाइन क्वेश्चन श्री अनुराग जैन, मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं। घर में चूहे व छिपकली जैसे जीव जंतु होते हैं, उन्हें घर से बाहर निकालने में क्या पाप लगता है? आपको आपके घर से बाहर निकालेंगे तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? पाप तो निश्चित लगता है। आप क्या करें, ऐसी व्यवस्था करो कि ये प्राणी आए ही नहीं। महाराज आ जाए तो क्या करें, तो हम क्या करें? चलो। श्रीमती रश्मि जैन, हैदराबाद। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम लोगों के परिवार में ये शब्द यूज़ किया जाता है कि पग फेरा। महाराज जी, कोई बोलता है कि बहू, इसके यहाँ ये बहू आई तो उसके यहाँ इतना पैसा बढ़ गया, इनके यहाँ ये बेटा पैदा हुआ उसकी माँ मर गई, तो इसमें कहाँ तक कनेक्शन करेक्ट है? देखिए, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। किसी किसी के पुण्य विशेष के निमित्त से भी जीवन में परिवर्तन आता है और किसी के पाप के तीव्रोदय से भी ऐसा होता है। ये संयोग बनता है। कई परिवारों में ऐसा देखने में आया, मेरे संपर्क में भी ऐसे अनेक परिवार हैं जिनके यहाँ बेटे के विवाह के पूर्व की दशा बहुत खराब थी और बेटे का विवाह हुआ और दिन फिर गए। बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। कई के यहाँ ऐसा होता है कि घर के एक प्रमुख सदस्य जब तक थे तब तक घर बहुत फला फूला और उनकी मृत्यु के उपरांत ही घर की हालत खस्ता हो गई। तो ये दोनों चीज़ें होती है, किसी के आने से भी और किसी के जाने से भी फर्क पड़ता है। तो ये क्या होता है, पुण्यशाली जीव का जब पुण्योदय आता है तो वह अपने उदय में सारी अनुकूलताएं बना लेता है। पुण्य का पहला काम प्रतिकूल निमित्तों को हटाना और अनुकूल निमित्तों को जुटाना, और पाप का पहला काम अनुकूल निमित्तों को हटाना और प्रतिकूल निमित्तों को जुटाना। तो कई बार व्यक्ति विशेष का पुण्य ऐसा समीकरण बना देता है। हमारे यहाँ एक शब्द आता है दाय भाग, तो माँ बाप से भी दाय भाग में मिलता है और व्यक्तियों का भी मिलता है। और मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ जिसका नाम नहीं ले रहा हूँ, विवाह के पूर्व लड़की और लड़का दोनों के घर में बहुत दिक्कत थी। मेरे संपर्क में एक ऐसा परिवार है जिनका विवाह के पूर्व लड़के के परिवार की भी हालत बहुत खस्ता थी और लड़की के परिवार की हालत भी बहुत खस्ता थी। लड़की देखने के लिए लड़के के पिताजी अपने एक रिश्तेदार के साथ जब गए और जा रहे थे, रास्ते में उस लड़की की जन्म पत्री को देख रहे थे। उस जन्म पत्री पर एक ज्योतिषी की दृष्टि पड़ी, वो भी उस बस पे सवार था। उसने कहा कि ये लड़की आज जहाँ है उस घर में खाने को नहीं है और जहाँ जाएगी वहाँ कुबेर का धन बरसेगा। और वाकई में वो संबंध हुआ, नाम का उल्लेख मैं नहीं कर रहा हूँ, और वो संबंध हुआ और वैसा ही घटित हुआ। जिस घर में कुछ नहीं था आज सुसमृद्ध स्थिति में है, समाज के एक स्तंभ के रूप में गिने जाने वाले परिवार के रूप में है। तो ये संयोग है, ऐसा होता है। इसमें कर्म सिद्धांत की दृष्टि से कोई बाधा नहीं। अब ये सवाल किया जा सकता है कि उसका कर्म शादी के बाद ही परिवर्तित क्यों हुआ? तो हमारे भीतर के कर्म की सत्ता है, वो कब कौन सा कर्म उदय में आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। एकाएक कर्म का उदय आता है। आप लोग देखो, एक उदाहरण देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। धोनी का नाम आजकल चर्चित रहा एक लंबे समय से, जिसको कोई नहीं जानता था, और क्रिकेट के क्षेत्र में वो जैसे मैच में उतरा और बुलंदी को छू दिया।
तो क्या हुआ, उस व्यक्ति का कर्म उसी समय उदय में आया अनुकूल पुण्य का और उसको शिखर पर पहुंचा दिया। तो रसातल में बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में भी कभी कभी बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। ये तो हमारा पाप चल रहा है, लेकिन उस पाप के हटते ही पुण्य का स्रोत फूटने वाला हो सकता है। इसलिए जीवन में कभी हारना नहीं चाहिए। कितनी भी विपत्ति हो, कितनी भी विषमता हो, कितनी भी विपन्नता हो, घबराओ नहीं। जीवन में जब बदलाव आता है तो छप्पर फाड़ करके आता है। ये भी देखने को मिलता है। कई व्यक्तियों के जीवन में ऐसा दिखता है कि कुछ दिन पहले तक एकदम उल्टा था और फिर जब मुड़े तो मुड़ कर नहीं देखे। यही जीवन का रहस्य है। हाँ, पर इसमें अगर किसी के साथ अच्छा हो तब तो कहने की बात नहीं, बुरा हो तो उसे कोसना नहीं चाहिए कि इसके कारण ऐसा हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया। अज्ञान की भाषा, वो तो निमित्त है। तुम्हें उसके साथ ही अपने कर्म को भोगना है और उस कर्म को भोगने के लिए उसकी सहभागिता की देर थी। जब आए तो तुम भोग लिए, क्योंकि तुम और वो सब मिलकर के वो काम किए। इसको कोसने से तो और पाप कर्म का बंध होता है। इसलिए ऐसी चीज़ों को सहज रूप से स्वीकारना चाहिए। वो व्यक्ति निमित्त बना है, उसका अपना कोई दोष नहीं। यदि दोष है भी तो पूर्व जन्मों का है, इस जन्म का कोई दोष नहीं। इसलिए उसे कोसना घोर पाप अधर्म है। श्रीमती ममता जी जैन, इंदौर से। मूर्ति विराजमान की तो रोजाना पूजा और कलश करना चाहिए क्या? देखो, मूर्ति विराजमान करने के बाद यदि अनुकूलता बने तो नित्य पूजन अभिषेक करना चाहिए। लेकिन शास्त्र में ऐसा बताया है कि भगवान की प्रतिमा को विराजमान करना, मंदिर बनाना, मंदिर में उपकरण दान करना, मंदिर के पूजा प्रक्षाल की व्यवस्था करना, मंदिर के रख रखाव में सहयोग देना, ये नित्य पूजा है। तो आपने प्रतिमा जी विराजमान कर दी और उसमें लोग पूजन कर रहे हैं तो भी आपकी नित्य पूजा है। और इतना तक लिखा है कि प्रतिमा विराजमान करने पर जो व्यक्ति प्रतिमा विराजता है उस प्रतिमा की जब तक पूजा अर्चा होते रहेगी, उन सब के पूजा अर्चा के पुण्य का एक बड़ा भाग उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। श्रीमती सोनी जैन, कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कुंद आचार विदेश क्षेत्र में गए, ये पंचम काल में भी है या अब नहीं? कुंद आचार पंचम काल में ही हुए और ये पंचम काल के चमत्कारों में एक चमत्कार माना जा सकता है। क्योंकि कुंद आचार्य महान आचार्य थे, उनका जीवन महान अलौकिक था, बड़े अध्यात्मनिष्ठ साधक थे। उनके साथ ऐसा देवों के निमित्त से हुआ है, ऐसी चर्चा आती है। आइए मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ इस अहिंसा पद यात्रा के पुण्यार्जक परिवार से श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन, कन्नौज मुंबई परिवार से श्री पुष्पराज जैन, कन्नौज। नमस्ते गुरुवर। प्राय हम 1.5-2 महीने से ये प्रश्न मंच देख रहे हैं। ज़्यादातर 99% प्रश्न वो आते हैं कि हमको धर्म के रास्ते पे कैसा चलना चाहिए, कैसे अपना परिवार चलाना चाहिए और क्या बच्चों को सिखाना चाहिए, सब बातें आती हैं। एक महत्वपूर्ण विषय गुरुवर ये है कि हमारी समाज की समरसता बहुत खराब होती जा रही है। मैं दर्शकों से भी ये अपील करूँगा, कभी कभी इस तरीके के भी प्रश्न पूछें जिससे गुरुवर से कुछ ऐसा डायरेक्शन मिले जो हमारी समाज की समरसता खराब हो रही है वो पटरी पे आए। समरसता खराब होती चली जाएगी तो देश में हमारी समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। गुरुवर, ये बहुत आवश्यक है, इस पे आपका कुछ डायरेक्शन निर्देशन चाहूँगा। देखिए, सामाजिक समरसता बहुत ज़रूरी है। हमें आचार्य समंतभद्र महाराज की उस उक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए जो उन्होंने कहा, न धर्मो धार्मिकेर बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता। और हमारे यहाँ तो सामाजिक समरसता को धर्म की धुरी माना गया है और ये कहा गया है कि साधर्मी वात्सल्य रखो। साधर्मी के वात्सल्य के बिना तुम्हारा सम्यक तो नहीं टिकेगा। साधर्मी वात्सल्य को तीर्थंकर प्रकृति के बंध का भी कारण बताया है। तो ये समरसता समाज में सदा रही है। वर्तमान में कहीं ऊंची नीची होती स्थितियाँ, आपने जो चिंता व्यक्त की है, कुछ जगह कम होते जा रही है। इसके कारण को हमें ढूंढना होगा और उसका निवारण करना होगा। आज सामाजिक समरसता कम क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि हमारे समाज के प्रमुख लोग हमारे
धर्म को गौण कर रहे हैं और समाज के क्षेत्र में दूसरे तरह की बातें प्रवेश करने लगे। उनका स्वाध्याय नहीं है, ठीक ढंग से सत्संग नहीं है। अहम पुष्टि के लिए जो व्यक्ति धर्म और समाज की बागडोर संभालते हैं वे समाज को सही दिशा नहीं दे सकते। हमारे समाज में हमेशा से ये नीति रही कि समाज के कर्ता धर्ता धर्मनिष्ठ हुआ करते थे और धर्म नीति और समाज नीति से समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे। और उसी का ये परिणाम था कि उनकी दृष्टि में समाज का एक एक घटक का वो समान आदर करते थे। सबको बड़ा छोटा कोई ऐसा भेद नहीं रखते थे। बड़े के लिए भी सम्मान होता था और छोटे के लिए भी उनके अंदर स्थान होता था। नतीजा सब उनके पीछे चलते थे। हमारे समाज का नेतृत्व कैसा होता था, मैं एक घटना आप सबको सुनाना चाहता हूँ। राजा हरजस राय जी के सुपुत्र हुए सेठ सुगंदास जी, जिन्होंने हस्तिनापुर का जिनालय बनाया। उनके घर में, दिल्ली में वो रहा करते थे, घर में एक खुशी का कोई मौका आया और उस अवसर पर पूरे नगर में, गांव में साधर्मियों के यहाँ मिठाइयाँ भेजी। सबके यहाँ मिठाई पहुँच जाने के बाद जब उनके आदमी लोग लौट के आए, सेठ जी ने पूछा कि सबको पहुँचा दिया? बोले हाँ पहुँचा दिया। कोई वंचित तो नहीं रहा? कोई वंचित नहीं रहा, सबको दे दिया। बस एक आदमी रह गया। कौन रह गया? उन्होंने एक श्रावक का नाम बताया, वो चना बेचने वाला आदमी है, उसने नहीं लिया, वो रह गया। क्यों तुम लोग उसके यहाँ गए नहीं? गया तो था, हम लोग गए तो थे, पर क्या हुआ, उसने लेने से इनकार कर दिया। क्या बोला? उसने कहा सेठ जी और हमारा व्यवहार क्या, हम सेठ जी का कुछ नहीं ले सकते। सेठ जी ने कहा ऐसी बात है, एक काम करो, बग्घी तैयार करो। बग्घी तैयार हुई, सेठ जी स्वयं उस बग्घी पर सवार हुए। उसकी दुकान से कुछ पूर्व वे बग्घी से उतरे, सीधे उसकी दुकान पर गए, मुट्ठी भर चना उठाया और भाग गए। सामने वाला तो एकदम चकरा गया, उसके पांवों तली जमीन सी खिसक गई कि ये क्या, इतने बड़े सेठ मुझ जैसे चना बेचने वालों की दुकान पर आए। और उन्हें चना फाँकने के बाद पानी पिलाने के लिए कहा। वो किम कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया कि पानी भी पिलाऊं तो सेठ साहब को कैसे पिलाऊं, सुराही भी टूटी सी है। सेठ जी उसके संकोच को भांपते हुए तुरंत सुराही को नीचे झुकाया और अपनी अंजलि से पानी पी लिए। उनका इशारा पाते ही उनके नौकरों ने मिठाइयों की टोकरियाँ उसके सामने रख दी। सेठ जी ने कहा मेरी ये छोटी सी भेंट है, स्वीकार कीजिए। सेठ साहब क्या बोलते हैं, मैंने आज तक आपको कुछ दिया नहीं तो आपसे ले कैसे सकता हूँ। सेठ जी ने कहा किसने कहा तुमने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया, मैंने अभी अभी तुम्हारा खाया और पिया है। जब मैं तुम्हारा खा सकता हूँ पी सकता हूँ तो तुम्हें भी इसे लेने का अधिकार है, तुम इसे लेना होगा, तुम्हें इसे लेना होगा। सेठ जी की बात सुनते ही कहा धन्नो सेठ जी, आपकी महानता का मैं क्या कहूँ। उनके चरणों में गिरने लगा तो उनने चरणों से उठा करके अपने छाती से लगाया, तुम मेरे साधर्मी हो, तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं मेरे हृदय में है, ये है साधर्मी वात्सल्य। ऐसी समरसता जब सबको लेकर के चले, लोग ये सोचे कि समाज के व्यापक हितों में हमें व्यक्तिगत हितों की बलि चढ़ानी हो तो चढ़ा दे, सबको साथ लेकर के चले, सब पंथ भेद वर्ग भेद इन सब से ऊपर उठ करके एक नीति हो, जिन धर्म जिन शासन की शरण में जाने की, तो सारी स्थितियाँ बहुत अच्छी हो सकती है। आचार्य गुरुदेव के एक सूक्ति को सब याद रखे, दिगंबरा सहोदरा सर्वे, हम सारे दिगंबर बंधु भाई भाई हैं, तो जिन शासन की यह पताका युग युगांतरों तक आगे बढ़ेगी। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी ओर से नमोस्तु अर्पित करते हुए मैं विराम देता हूँ। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और मैं आशा और अपेक्षा रखता हूँ कि सामाजिक समरसता के क्षेत्र में अपने आप को शामिल करते हुए एक नई नजीर प्रस्तुत करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि की जय। बोलिए गुरुवर श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोग के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा।
और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।